चेन से, अंगूठी से, आभूषणों से सोना कितनी दूर रहता है? नहीं मालूम। थाराकत मालूम होगी। दूध और घी यानी घी दूध में ही कहां रहता है ना? पक्की बात है। अब ये तो सबका मामला जाना पहचाना है। दूध में घी रहता है, आभूषण में है? अंगूठी में क्या? अरे बोलो ना, खाना नहीं खाया क्या है? सोना। सोना में अंगूठी रहती है कि अंगूठी में सोना रहता है? अच्छा, दूध में घी है, सोने में अंगूठी है। अंगूठी अलग और सोना अलग करो, अलग अलग। 1 लाख का इनाम है, लॉटरी है। सोने को अलग रख दो और अंगूठी को सोने से निकालकर अलग रख दो। लगाओ खोपड़ी। 1 लाख की बात है। आप भी मंच पे बस मत उतरने देना। बाबा जी करो, 1 लाख की बात है। तुम कर दे बाबा है? फिर कैसे समझे? जब अंगूठी और सोना अलग अलग नहीं होता, हो सकता, फूल और खुशबू दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, तो जीव और ब्रह्म अलग अलग रहते हैं। बात समझने की है। ये कोई सोने की और कोई दूध दही की घी की बात नहीं कर रहे हैं अपन। तर्क के माध्यम से सिंगाजी बाबा ने हमारी खोपड़ी में फंसाने की बात कही है। ऐसे अब घी है कि भी दूध में निश्चित खुला है, और निकालने वाले निकाल रहे हैं रोज दूध में से। पर शर्त एक है कि दूध को बिगड़ना पड़ेगा। दूध को किसी की संगति करना पड़ेगा। दूध बिगड़ जाएगा। दूध जब दूध नहीं बचेगा, जब चाय भी बनाने के काबिल नहीं रहेगा, दूध दही बन जाएगा। फिर उसमें से अच्छा घी दिखाई दे रहा है दूध में? नहीं। पर एक क्षण ऐसा आएगा कि निकालने वाले ऐसे उछालने लग जाते हैं दूध में से। ये माताएं निकालती है जब छाछ बिलोती है, जब तो ऐसा गोला हाथ में उछालती है, ये देखो निकल गया। और नहीं तो कहीं भी पकड़ नहीं सकते उसको।
ये निश्चित है कि दूध में घी है, पर दूध दही की संगति करेगा, बिगड़ेगा और उसको मथा जाएगा, बिलोया जाएगा, जब जा करके घी प्राप्त होगा। हमारे भीतर भी परमात्मा है। ऐसा कोई शरीर नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसके भीतर परमात्मा निवास न करता। सब में है, पर तुम बिगड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते। जात कितनी पक्की है, कितनी पक्की हो गई। खो रहे हैं, जात को मिटा रहे हैं, नहीं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति कौन करे? जो जात, वर्ण, कुल इनको सत्यानाश कर दे। जात को भी, वर्ण को भी और कुल को भी। और वो सूरमा है, वो सूरवीर है। किसी को छुरा घोंप देना, लठ मार देना, उसको सूरवीर नहीं कहा गया। सूरवीर वो है जो इस नकली चैप्टर को मिटा दे और असली में स्थित हो जाए, उसको सूरवीर। जब तक सिंगाजी को नहीं समझ पाओगे, जब तक तुम जाति को लेकर बैठोगे, किसी के पिता बने रहोगे, किसी के पुत्र बने रहोगे, किसी के सगे संबंधी बने रहोगे, कोई पदाधिकारी बने रहोगे। सीधी सी बात, एक व्यक्ति भी कभी आप बने रहें तो सिंगाजी बाबा को समझना मुश्किल बात है। सिंगाजी बाबा को अगर समझना है तो दूध से अकल लेना पड़ेगा, तिल्ली से अकल लेना पड़ेगा। तिल्ली में तेल जौ कसियो, ऐसे ही तिल्ली में से तिल कैसा निकाला जाता है? घाना चलता है और उसमें तिल्ली पिसा पिसा कर तिल्ली तिल्ली नहीं बचती, तिल्ली का अस्तित्व खत्म। फिर क्या निकलता है? तेल। तिल्ली जब तक है, जब तक तेल है, जब तक तिल्ली है तब तक तेल दिखाई देता है नहीं। हाँ, तिल्ली खत्म, तेल प्रकट हो गया। पर प्रकट कैसे हुआ? हाँ, तिल्ली को अपना रूप, अपना स्वभाव मिटाना पड़ा। तिल्ली तिल्ली नहीं बची जब जाकर तेल मिला। हम नहीं बचेंगे जो हमने इस चमड़े को मान रखा ना, मैं ये खत्म होगा। कैसे? कीटनाशक दवाई पी के। भाई इसको खत्म करना तो कोई तलवार से, कोई जहर खाकर नहीं, अकल से। ज्ञान से, जो हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया, जो उपदेश किया, उसका आत्मसात करके, उसको सत्य मानकर। मेरा घर नहीं है, मैं तो इसमें रहता हूं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये मकान मेरे उपयोग के लिए है, इसमें मैं रहता हूं। बाकी मैं मकान नहीं हूं, मैं मकान का जीवन नहीं हूं। मकान मेरा है, मैं मकान, उस मकान की बात नहीं, इस मकान की चर्चा कर रहे हैं।
अब अंगूठी का सोनो बनना गलन कितनी देर लगेगी बताओ, कितनी देर की बात है। युग 2 युग बीतेंगे उसको अपने आप को अंगूठी होने के लिए। अरे अंगूठी है कहां? सोना ही तो अंगूठी का रूप धारण किया है, सोने ने। अंगूठी थी कहां पहले? सोने ने ही अंगूठी का आकार धारण किया है। अंगूठी असत्य है, सोना सत्य है। तो जीव ने यह आकार धारण किया शरीर का, यह असत्य है, और ये बोलने वाला जो तत्व है वो सत्य है। आभूषण कोई सा भी हो, सोना जेवर घड़े सुनारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा। जब मैं बेचन गई बाजारा, तो भाव बराबर आया। मार्केट में कितने आभूषण हो सोने के, वहां आभूषण का भाव नहीं है। पेपरों में आता ना भाव, आज सोना ये भाव। ये थोड़ी है कि अंगूठी ये भाव, हार ये भाव, झुमकी ये भाव, चेन ये भाव, नहीं, केवल भाव सोने का है। ये तो तुम्हारी दृष्टि में है। वहां जब जाओगे ना, तो वो लेने वाला जो है वो केवल सोना देख रहा है। वो तो तेजाब धरेगा, कितनी मिलावट है, कितना सोना है, मिलावट निकाल देगा और तोलकर बाजार रेट से सोने के मूल्य के भाव तुमको दे देगा। कितने ही आभूषण ले जाओ, वहां भाव बराबर। आभूषण की गिनती नहीं है, वहां वो सोने को देख रहा है। ऐसी सिंगाजी बाबा की जो आंख है वो आभूषण नहीं देख रही, वो आभूषणों में सोना देख रही है। मिट्टी चाक कुमार फिरावे, बर्तन नाना भांति बनावे, और किस्म किस्म के रंग लगावे, एक अनेक दिखाया है। ये उस कुम्हार की कलाकारी है कि मिट्टी को अनेक रूप पहना दिए। मिट्टी का हाथी, मिट्टी का ऊंट, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का हिरण, मिट्टी का गधा, मिट्टी का शेर, मिट्टी का मटका। मिट्टी से कितने खिलौने तैयार करता है। पर इतने शेर, हाथी, ऊंट, गधे, कुत्ते सब बने काई के हैं? मूल में जाए तो न कोई हाथी है, न कोई कुत्ता है, न कोई गधा है, सब मिट्टी है। सभी खिलौना खांड के, खांड यानी मिस्री के खिलौने तैयार किए। सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माए। तैसे ही सब जग ब्रह्म में और ब्रह्म जगत के माए। वही बात सिंगाजी बाबा ने कही। रोज कह रहा अपन, जल में डूबी घाघरी, क्या घाघरी, और घाघर जल, घाघर जल में और जल घाघर। ऐसे घाघर और जल का जैसे संबंध है, ऐसे जीव और ब्रह्म का संबंध है। आलम डूबी काय में, अपन नहीं डूबेला, अपन बचेला। अपन ब्रह्म में नहीं है ना, अपन दुनिया से अलग है। तो बात स्वीकार क्यों नहीं करते? फिर गड़बड़ क्या हो रहा है? गाते तो बहुत हैं, रोज 2-4 दिन में मिर्ची लगती है, ध्यान घिसते ही है। रोज कह रहे हैं आलम डूबी ब्रह्म में, अंधे को अंधा कौन है? वो भैयो कहना वालों कह रहे है, उसको ये पल्ले नहीं पड़ रही कि अंधा कौन है जिसको नहीं दिख रहा है।
अंधे को सूझे तो अंधे कौन है? अपने को दिख रहा ब्रह्म, तो फिर इलाज करवाओ नहीं। भाई जगत नहीं दिखता तो फटाक से डॉक्टर के पास पहुंच जाए। अभी हमारे दादा ने ऑपरेशन करवा के आए आंख का, अपन भी करवाओ। भाई नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ कहां हो रही है? सब महात्मा लोग कह रहे हैं कि आलम ब्रह्म में डूबी है और हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो गड़बड़ कहां है? भाई लाइट है, अपना घर उजालो क्यों नहीं हो रहा है? डोरी टंगी है, बल्ब भी शार्ट नहीं है, तो फिर गड़बड़ कहां है? चाप लो डोरी के। भाई डोरी के ऊपर कवर चढ़ेला प्लास्टिक को, तो अंदर कभी फाल्ट हो जाए तो ऊपर दिखेगा ही। पकड़ो फाल्ट, कहां की जगह से गैप आ रहा, लाइट क्यों नहीं आ रही है? बात तो भैया बहुत सरल है, अगर करे तो। इरादे में खोट नहीं होना चाहिए। हाँ, और कभी नाटक करते हो वो बात एक अलग है, और कभी सचमुच में कथा सुन रहे हैं और सचमुच में अगर तुम सिंगाजी बाबा को मानने वाले हैं, सिंगाजी बाबा को समझते हैं, ज्यादातर सब सिंगाजी के उपासक लोग हैं, हम सब सिंगाजी बाबा को मानते हैं, पर सिंगाजी बाबा की बात मानते हैं, सिंगाजी बाबा को बहुत मानते हैं। पर सिंगाजी बाबा ने जो बात कही है, क्या उसको जीवन में उतारा है? हाँ, उन्होंने कही है कि मैं तो जानू साईं दूर दूर है। मैं तो समझता था कि बहुत दूर होगा, कहीं हरिद्वार, मथुरा, काशी, केदारनाथ में मिलता होगा, पर गुरु की कृपा से मैंने पाया नेड़ा। नेड़ा निमाड़ी भाषा में नजदीक को बोलते हैं। कितना नजदीक पाया और कब पाया? रहनी रहे तो नजदीक है। तो कितना नजदीक है? तुम सोना नजदीक की भ्रांति का निवारण कर रहे हैं कि भगवान को कितना नजदीक पाया सिंगाजी बाबा ने। तुम क्या हो? सोना, और हम गहना। वही बात, सोना कौन है? भगवान, और गहना कौन है? जीव। तुम सोना, हम गहना। भगवान, मेरे में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे लागा टाका। आभूषण जब सोनी तैयार करनी तो दूसरी धातु मिला दे, पीवर सोना की नहीं बनती, और दूसरी धातु जब मिलती है तो ये आभूषण तैयार भी होता है। तो हमारा में भी थोड़ी सी दूसरी धातु मिला दे।